आज धीरे धीरे समय के अनुसार बोले मैं आया हूं तो एक आस लेकर के आया हूं, अगर तुम पूरी करो तो। दशरथ बोले तुम्हें नहीं मालूम महात्मा जी, माता जी मैं क्षमा चाहता हूं, जो आज मुझे तुम्हारे जैसे संतों के दर्शन हो गए, क्योंकि संत हर जगह नहीं जाते हैं, जहाँ सम्मान मिलता है वहीं जाते हैं। लेकिन मैं अगर मेरे प्रजा के लोगों से कोई तुम्हारे प्रति कोई गलत बात निकल गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि संत हर जगह नहीं जाएंगे। चाहत और क्या दान करूं, क्या सेवा करी तुम्हारी मगा। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। और होती है सुबह घड़ी संत के दर दबाई महलों में अंदर चलो, पहले मेरे घर पे तुम भोजन करो और भोजन करने के बाद तुम्हारी जो इच्छा हो वो जी भर करके मांग लेना। विश्वामित्र बोले दशरथ हर इंसान अपने अपने स्वार्थ के लिए घूम रहा है और बिना स्वार्थ के तो कोई किसी के पास जाना ही नहीं चाहता है। और बात तो ठीक है, परीक्षित महाराज आज के जमाने में सिर्फ स्वार्थ के लिए, और स्वार्थ भी कैसा चाहते हैं मालूम है? पड़ोसी का 50,000 रुपए का नुकसान हो जाए और अपना 5,000 का फायदा हो जाए। अपना 5,000 का फायदा अच्छा लग रहा है, लेकिन पड़ोसी का 50,000 का नुकसान हो रहा है तो बड़ा खुश हो रहा है। इसलिए अपने अपने स्वार्थ के लिए कि सूर नर मुनि की ये सब रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई कहीं जाना ही नहीं चाहता है। और बात देखो वैसे ठीक है, अब मैं करूं क्या? क्योंकि मान के चलिएगा दिल कमजोर हो गया है। परीक्षित महाराज जी ने कहने के लिए तो इतनी बातें हैं, इतनी बातें शेष रह रही हैं, लेकिन क्या किया जाए सतवीर जी, कुछ दिल कमजोर हो गया। इतना दिल कमजोर हो गया है कि मेरे दिल को झकझोर के रख दिया। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, करूँ क्या? लेकिन माताओं, हर इंसान अपने अपने स्वार्थ के लिए और जिंदगी में परीक्षित महाराज इसीलिए तो सोच के चलो कि बिना प्रभु के तुम्हारा कोई है नहीं। क्योंकि तुम्हें मालूम होगा कि जब बच्चा परदेश से आता है ना, परदेश से, तो उसकी माँ का प्रेम होता है बच्चे के प्रति। तो मैया अपने बच्चे के चेहरा की तरफ देखती है कि मेरा बच्चा कहीं कमजोर तो नहीं हो गया।
कौन देखेगी? उसकी माँ। और परीक्षित जी, अगर पत्नी की जब नजर जाएगी तो पिया की जेब की तरफ नजर जाएगी। पिया की जेब जब तक ऊंची ऊंची दिखाई देगी, बड़ी बड़ी सेवा होगी, तो तुम माया के इतने बड़े दीवाने हो गए कि इस माया के पीछे तुमने शरीर की कदर नहीं, इंसान की कदर नहीं समझ पाई। ओ माया के दीवाने, ये माया यहीं पड़ी रह जाएगी। लिखा कवियों ने, सोएगो बंद कुठरिया में भाई, दूर फिरी दुनिया में। अरे कन्हैया सोएगो बंद कुठरिया में भाई, दूर फिरी दुनिया में। उजरिया में भाई, दूर फिरी दुनिया में। प्रीतम सोएगो बंद कुठरिया में भाई, दूर फिरी दुनिया में। समय व्यतीत होने के बाद वही हुआ। अब तो धीरे 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 महाराज दशरथ से दरवाजा भरवाने के लिए गुरु विश्वामित्र ने कहा, तो महाराज दशरथ खुशी के मारे दरवाजा भरने लगे। बोले जा, आज तुम हमसे जो मांगोगे हम तुम्हें बही देंगे और
मांग लो। और जो 3 बार दरवाजा भरवाओ। परीक्षित महाराज, माताओं, भाई बंधु, मेरे बुजुर्गों, यज्ञपति महाराज आए धीरे धीरे। जो महाराज दशरथ से गुरु विश्वामित्र ने कहा, दशरथ मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो कुछ दिन के लिए तुम्हारे राम और लक्ष्मण 2 चाहिए। बंधुओं, जो इतनी बात कही, बोले राम और लक्ष्मण चाहिए। और जो महाराज दशरथ ने सुना, ऐसा लगा कि शरीर में मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ ही डंक मार दिया। एकदम भाज करके जाकर के पैर पकड़ लिए और जवाब दिए, महात्मा जी, अरे मुझे माफ करना, तुम्हारे मुखारबिंद से अगर धोखे से ये शब्द निकल गया हो तो मैं तुम्हें फिर वचन दे रहा हूं कि तुम दोबारा कुछ मांग लो, हाथी घोड़ा बंगड़ा मांग लो, पूरा अवध का राज्य मांग लो, लेकिन मेरे राम और लक्ष्मण को लेकर के मत जाओ। बोले मैंने चौथे पन पे अपने दोनों बच्चों को देख पाया। राम मेरे आधार हैं, राम मेरे नेत्र हैं, राम मेरे प्राण हैं। मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मेरे राम और लक्ष्मण को लेकर के मत जाइए। महाराज दशरथ का करुण क्रंदन तुम्हें मैं किन शब्दों में बताऊं। इतने रोए महाराज दशरथ। रोते 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 आंखें दोनों सजल हो गई, आंखें दोनों लाल हो गई। लेकिन महाराज दशरथ को गुरु विश्वामित्र बार बार समझा रहे हैं, दशरथ मैं जीवन भर के लिए नहीं ले जा रहा, मेरा कोई काम अधूरा पड़ा है। जब मेरा वो कार्य पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे दोनों बच्चों को लौटा दूंगा। महाराज दशरथ बहुत रोए। अंत में प्रभु राम ने कहा, पिताश्री अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो कोई बात नहीं, गुरुजी का कुछ कार्य अधूरा पड़ा है मैं पूरा करवा दें, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा आकर के करेंगे। और सोई महाराज दशरथ समझ गए। महाराज दशरथ ने एक ही बात कही, महात्मा जी मुझे मालूम है, मुझे इस बात का खूब अच्छी तरह से मालूम है कि मैंने अपने बच्चों के प्रति कितना कष्ट सहन किया। चौथे पन पे बच्चा देख पाए, मुनिवर न मांगो प्राणों के प्यारे, दाता न मांगो प्राणों के प्यारे, हो मुनिवर न मांगो प्राणों के प्यारे, रामो लखन मेरी आंखों के तारे। अगर सच यही है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, राम लक्ष्मण को मैं दे रहा हूं, लेकिन मेरी जीने की कोई आस मत करना। बंधुओं, राम और लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र वहां से चले। दशरथ को बार बार समझाया कि चिंता न करो, हो सकता है 2 ले जा रहा हूं, और हो सकेगा तो हो सके तो मैं 4 करके तुम्हें वापिस जरूर दूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मेरी माताओं, भाइयों, बंधुओं, मेरे बुजुर्गों, आज धीरे 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 प्रभु राम शेषावतारी लक्ष्मण आजमनगर गढ़ में आए। आजमगढ़ नगर में जैसे ही आए,